नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। ज्ञानवापी पर दिन रात ज्ञानवाणी चल रहे हैं। सड़क से लेकर अदालत तक मामला पहुंच चुका है और सियासत इस पर तेज तो हो ही रही है। साथ ही साथ हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष अपने अपने पक्षों को मजबूत करके अदालत में इस पूरे मामले को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कई ऐसे मसले हैं या कह सकते हैं कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका जिक्र इन तमाम ज्ञानवाणियों में कहीं नहीं दिख रहा। अगर 1936 में अगर इस कानून पर जो ज्ञानवापी पर बाकायदा मुकदमा हुआ था उसे अगर कोई पढ़ लिया होता तो कई सारी चीज़ों का जो भ्रम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता। क्योंकि 1936 में ही जो मुकदमा ज्ञानवापी विवाद को लेकर किया गया था उसे देखने के बाद, उस कानून को समझने के बाद, उस पर जो फैसला आया था, जो टैगिंग की गई थी बाकायदा अंग्रेजी उस वक्त अंग्रेज़ों की सरकार थी, उस वक्त की सरकार के दरमियान जो चीज़ें बताई गई थी ज्ञानवापी की ज़मीन को लेकर, उसके मालिकाना हक को लेकर, उसके आधार पर एक बात साफ नज़र आ रही है कि ज्ञानवापी का विवाद दरअसल 1947 से पहले का है। 1947 से पहले का विवाद मतलब जो 1991 वर्षीय पैक्ट बनाया गया था वो इस पर लागू ही नहीं होता है। जैसा कि अयोध्या का मसला है उसी तरह से ज्ञानवापी के मसले को सुलझाए जाने की जरूरत है। तो यहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें अभी तक दी जा रही थी उसमें इसे भी ऐड ऑन करके देखा जा सकता है और ऐसा लग रहा है कि इन दलीलों के आधार पर मुस्लिम पक्ष के दावे बहुत ही कमजोर साबित हो रहे हैं। क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जिसको साफ साफ समझना काफी जरूरी है। पहली बात कि क्या ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड की जमीन है? नहीं है। और नियम कहा जाता है कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है तभी वहां पर मस्जिद रहेगा, तो वो यहां पर एक सिरे से इसको खारिज कर दिया जा रहा है। दूसरी चीज कि अंग्रेजी सरकार के कार्यकाल में जो उस वक्त इस पर शासनादेश दिया गया था उसे भी अगर ध्यान से देखें तो साफ तौर पर कह दिया गया था कि ये जमीन गैर मुस्लिमों की है और धार्मिक उपासना से लेकर तमाम गतिविधियों को करने की स्वतंत्रता उन्हें है। इसके बाद अदालत में जब 1936 में इस मामले को लेकर जाया गया, अदालत की तरफ से ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पूरे याचिका को खारिज कर दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मसले को ले जाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले पर फैसला दिया गया कि पूरी जो ढांचा है सिर्फ मस्जिद का, उस ढांचे को छोड़कर पूरा जो ज्ञानवापी परिसर है उसकी जो जमीन है वो दरअसल मुस्लिमों का है ही नहीं। क्योंकि ऐसा कोई शासक, चाहे औरंगजेब हो या उससे पहले, जो भी इस मंदिर के साथ, इस ज्ञानवापी मंदिर और शिवलिंग के साथ जो छेड़छाड़ किया गया उसमें किसी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि इस जमीन का मालिकाना हक मुस्लिमों को जाता है, वक्फ बोर्ड को जाता है और यहाँ पर मस्जिद बनाया जा सकता है। वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली ये बात है और इसे बहुत अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। और समझने के लिए इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त प्रमोद कुमार, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ हैं, वकील हमारे साथ हैं। प्रमोद कुमार जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अजय अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। अजय अरोड़ा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद जी के पास में आना चाहूँगा। प्रमोद जी, थोड़ा सा बहुत अच्छे से बताइए, 1936 का जिक्र हो ही नहीं रहा था। 1991 पर खूब चिल्लाहट हो रही थी, खूब शोर शराबा किया जा रहा था। थोड़ा सा समझाइए कि क्या 1936 को अलग तरीके से देखें, 1991 को अलग तरीके से देखें, 1936 को किस तरह से समझने की ज़रूरत है और क्या लग रहा है कि 1936 में आए हुए फैसलों के आधार पर या फिर अंग्रेज सरकार का जो शासनादेश था उसे देख करके ऐसा लगता है कि अब मुस्लिम पक्ष के पास दरअसल कोई दलील है ही नहीं है। बताइए जरा प्रमोद जी अच्छे से। आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी प्रमोद जी। 1936 का जो ऑर्डर आया था, हाँ, समय का जो ऑर्डर है उसमें साफ लिखा हुआ है कि इनका मालिकाना हक नहीं है। वहाँ जो ब्याज की है, ब्याज की के पास इनका सारे जो पेपर उनके साथ जाते हैं। इन्होंने किसी तरह का ना पेपर उस समय दिखाए ना इस समय दिखा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि जब इन्होंने द प्लेस ऑफ बर्थ एक्ट 1991 1991
चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं प्रमोद जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं आपके पास। अजय अरोड़ा जी सुन पा रहे हैं सर आप? जी गौरी शंकर जी, आपको सुन पा रहा हूँ, मनोज जी की आवाज, प्रमोद जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, मैं सही करवाता हूँ। अच्छा अजय अरोड़ा जी एक बात बताइए, आपको आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में 1991 का एक्ट ला करके, है ना, कांग्रेस के कार्यकाल में एक्ट आया था, इस पूरे मामले में उस एक्ट को ला करके दरअसल ज्ञानवापी के मसले को खत्म करने की कोशिश नहीं बल्कि इसे एक तरह से ढकने की कोशिश हुई। थोड़ा सा मुझे बताइए कि 1936 का भी तो मामला है ना, 1936 में बाकायदा मुकदमा किया गया था, अदालत में मामला गया, हाई कोर्ट में मामला गया, उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन मुकदमा था ही, ऐसा तो है नहीं। फिर 1991 में याचिका दायर की गई, उससे पहले वर्शिप एक्ट ला दिया गया, फिर उस मुकदमे पर अदालत की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे थोड़ा सा बताइए कि ढकने की कोशिश हुई, ऐसा लग रहा है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, और ये धर्मनिरपेक्षता दरअसल बड़ा इम्बैलेंस था। बैलेंस मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आया जो आप लोगों का एक्ट बनाया गया था, बताइए सर। गौरी शंकर जी, जहाँ तक एक्ट 1991 बनाया गया, हाँ, किस परिप्रेक्ष्य में बनाया गया, हमें ये भी समझना होगा। हमारी उस टाइम बिल्कुल नियत ठीक थी, अगर कोई इसके विरुद्ध जाकर कोई कार्य करता है, हमने तो संविधान को देखते हुए, भारत के लोकतंत्र को देखते हुए 1991 सीवी नरसिम्हा राव जी ने ये बनाया जी, और हमारी नियत बिल्कुल ठीक थी। और जिस प्रकार से अब लोग इसका यूज और मिस, दो चीजें होती हैं, यूज और मिस यूज, वो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हमारी नियत, जहां तक आपने प्रश्न किया, 1936 का भी उदाहरण दिया, 1991 का दिया, हमारी नियत बिल्कुल ठीक थी। हमने कभी नहीं चाहा था कि धर्मनिरपेक्षता खराब हो, धर्म को लेकर कोई बटे आपस में, हमारी नियत ऐसी नहीं थी। नहीं तो नियत वाली बात नहीं है, बात है कि अगर नियत ठीक भी थी और उसका बड़ा असर जो है आने वाले समय में एक बड़े वर्ग पर पड़ सकता था, तो फिर काफी सोच समझ करके कई फैसले लेने की जरूरत नहीं था भाई साहब। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी गौरीशंकर जी, हाँ, हमने बड़ी समझ से, बड़ी सूझबूझ से, और आज भी हम सेकंड कर रहे हैं कि हमने कानून ठीक बनाया था। जो हमने इतिहास देखा, भारत का इतिहास देखा, इतिहास को हमने स्मरण करते हुए कि भारत का भविष्य खराब न हो। हाँ, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में है, केंद्र सरकार में है, अगर लगता है संविधान में अमेंडमेंट जिस प्रकार से कोर्ट में अपील रखी गई, जैसे बाबरी मस्जिद का और राम जन्मभूमि का फैसला आया, तो उसी आधार पे इसको समझना चाहिए। ठीक है, समझना चाहिए, समझने वाले पता नहीं कितना समझेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो पूरा बिगाड़ दिया, ऐसा उलझा दिया कि समझने में इतनी दिक्कत हो रही है ना। कानून की किताबों को ढूंढा जा रहा है, उसमें आप लोगों की नियत पर ना बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जो आप लोग बार बार कह रहे हो नियत अच्छी थी, नियत को समझा जाए, उस नियत पर ही सवाल उठ रहा है। प्रमोद जी एक बार फिर से मैं आता हूँ आपके पास। दो मेहमान इस वक्त और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पहले उनसे रूबरू हो लें। वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, स्वागत है आपका राघवेंद्र जी। बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज पंडित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है मनोज पंडित जी। प्रमोद जी, थोड़ा सा मैं जो सवाल पूछा उसको बताइए सर, थोड़ा समझाइए 1936, 1991 और किस तरह से मुस्लिम पक्ष जो दावा कर रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, थोड़ा सा बताइए, है वाकई में या फिर वैसे ही फर्जीवाड़ा पूरी तरह से चल रहा है इसमें? 1936 में जो ऑर्डर है, हाँ, उसको आप यदि विस्तार रूप से देखेंगे, हाँ, ये जाहिर हो रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उन्होंने कहीं पर भी अपना टाइटल सूट नहीं दिखाए। हाँ, तो मालिकाना हक उनका कहीं पर भी नहीं। और ये जो इस्लामिक में मस्जिद के लिए साफ करता है कि आप गैर जमीन पे गैर कानूनी ढंग से आप कोई मस्जिद नहीं बना सकते हैं। हाँ, और उस समय के न्यायालय ने ये जजमेंट दिया था कि ये जो पूरा जो मंदिर का हिस्सा है वो एक व्यास की जो महंत थे उनका है। और जब ये मसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब चंद्रचूड़ साहब के बेंच में आया, जिसमें उन्होंने द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पुरजोर जो है जोरदार जो है आवाज लगाई, इस पर चंद्रचूड़ साहब ने क्लियर रूप से कह दिया थे कि देखिए, यदि इस इशू पर आप आएंगे तो आप पूरी तरह से फंस जाएंगे।
आपका जो है ना, इसलिए जो ये एक्ट है वो इस मंदिर में अप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है कि क्योंकि ये मूर्ति और ये जो अभी शिव जो लिंग वहां पे स्वयं विराजमान हुए हैं वो 1947 के पहले का है। और ये मसला जो आप देखेंगे जो वहां पर बरती हो रहा था, जो पूजा हो रहा था, वो 1991 तक के रेगुलर हुआ है और अभी भी वहां पे साल में एक बार हो रहा है। कुल मिलाकर के ये साबित हो गया है कि वो पहले मंदिर का हिस्सा था, मंदिर था कि ढांचा को केवल तोड़ मड़ोड़ कर करके उन्होंने एक मस्जिद का एक आक्रांता ने रूप दिया। अब सवाल ये आता है कि इसमें हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो इंडियन पेनल कोड है, इसमें भी साफ जाहिर होता है कि यदि कोई इलीगल ढंग से या कोई आक्रांता ये हाउस ट्रेसपास करता है या किसी को हाउस लर्किंग करता है, तो इस तरह से जब भी वो प्रकाश में आएगा कानून का, तो उससे जो है उनका हक नहीं बनता है। तो इसलिए जो हमारा भारत का कानून है, जो संविधान भी है, ये क्लियरली कहता है कि आप किसी के नाजायज चीज पर, जो इलीगल ढंग से कोई भी चीज आप एक्वायर करते हैं, वो नल एंड वॉइड होता है। इसलिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्होंने एक बहुत बड़ा आईना दिखाया जब उसमें अहमदी तो क्या मैं प्रमोद जी मैं बहुत क्लियरली समझना चाह रहा हूं आपसे, एक मिनट में इसका आंसर दीजिएगा। सुनिए और ट्रायल कोर्ट बहुत गहराई प्रमोद जी और सर्वे के हिसाब से जो वहाँ का जो बहुत सारे स्वास्तिक है और कछुआ है, सर्प है, तो वो लिंग है, स्वास्तिक का जो बहुत सारे संस्कृत का मंत्र है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पे मंदिर है। अच्छा प्रमोद जी, मैं जो समझना चाह रहा था आपसे, 1936 का जो मामला है, क्या उस मामले को आधार बना करके भी सुनवाई होगी? क्या उसके आधार पर साफ नहीं लगता कि इस मामले को 1991 है ना वर्शिप एक्ट से जोड़ करके देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये भी मामला वैसा ही है जैसा अयोध्या वाला मामला था, है ना, वो 1947 से पहले मुकदमा वहाँ पर चल रहा था। तो अब तो क्लियर हो गया ना कि इस मामले में एक बड़ा आधार मिल चुका है और यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें बार बार दी जा रही थी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, आप देखेंगे डे 1 से ही ये तो साफ जाहिर हो चुका है कि आपके जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल हैं जहां पर हिंदू के भगवान जो इष्ट हैं उनका आविर्भाव हुआ है, वो जानबूझ करके हिंदू संस्कृति को, जो हमारे सनातन संस्कृति को विनष्ट करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए ही एक आक्रांताओं ने उसको जो है वो बर्बाद करने की कोशिश किया और उसी जगह पे वो उसका मस्जिद का रूप डालने का किया है। लेकिन अब सवाल है कि यहाँ का जनता जाग गई है, अब वो वक्त आ गया है, तो जब ये परत दर परत न्यायालय के सामने में बातें खुल रही है और सामने सच आ रहा है कि वहां पे मंदिर ही था, वहां पे विभिन्न तरह का है, तो ये हमारी संस्कृति का रक्षा है। यहाँ भारत का एक एक जन का समझिए आत्मा की आवाज की वहां पे जरूरत है कि आप किसी की जो मूलभूत है, जो संरचना है, उसको आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये तो साफ जाहिर हो गया है कि जो इसने कृत्य किया है, इस चीज को पुनः दोहराया नहीं जा सकता है और अब ये वक्त आ गया है कि कानून उसका समाधान कर करके वो रीस्ट्रक्चर करे, हम रीइंस्टेट पोजीशन में आए, उसको फिर से सुधार करके हम अपनी संस्कृति को हम कायम करें। बिल्कुल, चलिए राघवेंद्र प्रताप सिंह के पास आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, आप ज्ञानवापी पर पिछले कई दिनों से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बड़ी बहस चल रही है, तमाम टेलीविज़न न्यूज़ चैनल में हर जगह यही चर्चा हो रही है। हर लोग ज्ञानवापी पर ढेर सारे ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या खोद के निकाल के ला रहे हैं कि ये है वैसे है ना, हिंदू पक्ष की दलीलें, मुस्लिम पक्ष की दलीलें। लेकिन मुझे एक बात बताइए, दलीलें अपनी जगह पर है, लेकिन जो कानून में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसे बदला तो नहीं जा सकता। 1936 पर कोई बहस ही नहीं करता, 1936 में क्या हुआ था ज्ञानवापी के मसले पर कोई नहीं बताना चाहता, तो फिर 1991 वर्शिप एक्ट का मतलब क्या रह गया? कांग्रेस कहती है कि हमारी नीयत अच्छी थी, ये नीयत वाली बात नहीं है। आप कानून के अगेंस्ट में जा करके, है ना, वर्शिप एक्ट 1991 ला करके खड़ा कर दिए देश के सामने और कह रहे हैं कि ये सामाजिक सौहार्द के लिए और धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से एक्ट सही था। लेकिन धर्मनिरपेक्षता था किसके लिए, समझ में आज तक बात नहीं आई। बताइए सर जरा।
देखिए गौरी शंकर जी, पहली बात तो ये है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। हाँ, अगर राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा तो वहाँ पे सच्चाई सामने आज सबके है। बिल्कुल, अगर तभी राम मंदिर ज्ञान बन वापी रहा का है। मुद्दा उठा है, मुस्लिम पक्ष के पास औरंगजेब के पहले ज्ञान वापी मस्जिद का सबूत कुछ नहीं होगा कि उसके पहले भी मस्जिद थी, नमाज पढ़ी जाती थी। कहीं न कहीं से वो काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा रहा। हाँ, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करें या जो भी ये लोग कहें, लेकिन एक सच्चाई तो सामने देख रहे हैं ना। शिवलिंग वहाँ पे मिल रहा है, पूजा अर्चना की बातें सामने आ रही हैं, श्रृंगार की बातें सामने आ रही हैं, और जो भी हमारे इस तरह के धरोहर हैं देश में, सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहर, उसको कोई भी हिंदू समुदाय कैसे छोड़ देगा। अगर कोई मुस्लिम आक्रांता आया और वो मंदिरों को तोड़ करके इस तरह किया, तो हम तो, अगर हिंदू पक्ष कुछ ही जगहों की बात करता है ना, कृष्ण जन्मभूमि की बात करता है मथुरा में, काशी विश्वनाथ धाम की बात करता है, ज्ञान वापी मस्जिद की बात करता है, राम जन्मभूमि की बात करता है, हर जगह तो नहीं कह रहा है ना कि जहाँ मस्जिद है वहाँ पे हमारा मंदिर है। तो अब मेरा भी मानना यही है कि धर्मनिरपेक्षता इतनी ही है, और अगर भाईचारा इतना ही है, मंदिर के सबूत अगर मिल रहे हैं तो उसे स्वीकार करने में क्या अर्ज है। 2 कदम आगे बढ़कर और उसे बड़ा दिल दिखाया जाए कि ठीक है भैया, ये मंदिर था, अब हम लोग इसमें नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है, ये हम आप लोगों को देते हैं भगवान। तो अच्छा, और एक बड़ा बात भाईचारा बताइए, सामने एक बात होता है। बताइए राघवेंद्र जी, अगर भगवान कहीं पर स्थापित हैं, है ना, भगवान स्थापित हैं, चाहे श्री राम भगवान हो, देवी देवता कोई भी भगवान हो, या फिर दूसरे धर्म के ईश्वर की बात भी करें, अगर कहीं स्थापित हैं वो, है ना, हर धर्म के अपने अपने हिसाब से चीज़ें रहती हैं, क्या कोई बाहर से आएगा उसे हटा देगा वहाँ से, उसे मिटा देगा, तब भी क्या धार्मिक आस्था के हिसाब से वो भगवान निर्जीव हो जाते? भगवान सजीव रूप में नहीं होते। धार्मिक आस्था के हिसाब से तो भगवान सजीव होते हैं। भगवान अगर सजीव हैं, अगर भगवान जीवित अवस्था में हैं, तो फिर मिटा देने के बाद भी क्या होगा? सबूत खत्म हो गया क्या? क्या वहाँ पर कभी ज्ञानवापी पूरा परिसर में शिवलिंग था ही नहीं? ज्ञानवापी में भगवान विश्वेश्वर जी का कोई मतलब किसी तरह का कोई सबूत ही नहीं है। अगर सिर्फ हटा देने से क्या सबूत खत्म हो जाता है क्या? कि औरंगजेब आए, तोड़ ताड़ करके मस्जिद बना दिए, सबूत खत्म, मतलब यहाँ पर भगवान अब नहीं रह सकते, ऐसा होता है क्या? गौरी शंकर जी, ये आश्चर्य होता है कि वास्तव में जो पूर्व की सरकारें रहीं, किस तरह का काम की कि हमारा राम जन्मभूमि भी विवादित रहा, हमारा काशी विश्वनाथ धाम भी विवादित रहा, हमारा कृष्ण जन्मभूमि भी विवादित रहा। अरे 3 प्लेसेज ऐसे हैं जहां करोड़ों लाखों हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम समाज में जो भी हमारे भाई हैं, उनको नमाज पढ़ने के किसी प्रतिमा मूर्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन हम तो पाठ करते हैं। उसका उदाहरण सीधे शिवलिंग मिला है, और उसको ये लोग कह रहे हैं कि फव्वारा है। मिटाने से नहीं मिटेगा। औरंगजेब ने बहुत कोशिशें की, लेकिन जो साक्ष्य वो मिटाना चाहता था वो मिटा नहीं पाया, और उसकी देन है कि आज साक्ष्य सबके सामने है। और औरंगजेब जिस तरह राम जन्मभूमि, और बताइए भाई साहब, हिंदुओं ने जीता है, राघवेंद्र जी, मुझे लगता है कि काशी विश्वनाथ जी, राघवेंद्र जी, क्या औरंगजेब बोल कर गया था क्या कि इस पर अब मस्जिद मैंने खड़ा कर दिया है, मुस्लिम आना यहाँ पर नमाज पढ़ना, ये तुम्हारा हो गया, ऐसा बोल कर गया था क्या? तो फिर किस आधार पर एक लोग दावा कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड की जमीन है क्या? ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड में आता है क्या? उसकी जमीन है उसमें? देखिए गौरी शंकर जी, न तो वो वक्फ बोर्ड की जमीन है और न तो वो कभी मस्जिद रहा। हाँ। सीधे वहाँ काशी विश्वनाथ धाम दिखता है, वो गलियां जो है चारों तरफ मंदिर दिखती हैं। और नमाज की जहां तक बात है, ये लोग तो सड़क के किनारे भी नमाज पढ़ लेते हैं। इनको बहुत मस्जिद की जरूरत ही नहीं है, जहां मन किया वही ट्रेन में भी पढ़ लेंगे, बस में भी पढ़ लेंगे, सड़क के किनारे पढ़ लेंगे, कहीं भी पढ़ लेते हैं। यूपी में हम नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, ये तो रोक लग गया इस बार। पहली ऐसी ईद मनी जिसमें सड़क के किनारे या बाहर नमाज नहीं, सब मस्जिदों में हुई। इसके लिए तो योगी सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए। कम से कम सड़क में गाड़ियां नहीं फंसी, चाहे कोई भी अराजकता नहीं सामने आई उस तरह की। किसी के धार्मिक आस्था से दूसरों को परेशानी ना हो, चाहे कोई भी धार्मिक आस्था हो, हिंदू धर्म की आस्था हो, सब पर उन्होंने रोक लगाई। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इसी पर रोक है, सब पर रोक लगी हुई। मनोज पंडित जी के पास में आ रहा हूँ। बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज पंडित जी, स्वागत है। मनोज जी,
मामले परत दर परत खुलते जा रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि कांग्रेस वाले को लगता है बीजेपी इसमें हवा दे रही है, घी में है ना, आग में घी डालने का काम करती है। लेकिन साक्ष्य, सबूत, ये सारी चीज़ें है ना, आपके ऊपर जितने भी हमले हों इसके बावजूद ये सारी चीज़ें तो ऐसा लग रहा है कि चीख चीख कर कह रही हैं कि पूरी दुनिया झूठ बोल रही है कि यहाँ पर मस्जिद हुआ करता था, यहाँ पर मंदिर ही था और सारे साक्ष्य मंदिर के फेवर में हैं। तो झूठ कौन बोल रहा है? मनोज पंडित जी। साक्ष्य सबूत झूठ नहीं बोलते, सच्चाई हमेशा दिखती है और सत्य को दिखाने में थोड़ा समय लग सकता है पर झुटलाया नहीं जा सकता। आप देखिए कि जो पश्चिमी छोर की दीवार है जो सिर्फ इसलिए छोड़ दी गई पूरा मंदिर तोड़ने के बाद कि इनकी आने वाली पीढ़ियों को दिखा सके कि इनके पूर्वजों के साथ कितने अत्याचार हुए हैं और कितने उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया है। आज वही दीवार इस बात का सबूत है कि जो वहाँ आकृतियां बनी हुई हैं, जो भगवान गणेश की जो वहाँ पे फूल पत्ती जो चीजें हैं उससे साबित होता है और जो शिवलिंग वहां पर है उससे सब ये साबित होता है। और इसके लिए सारी चीजें बिल्कुल तत्पर है कि यहाँ मंदिर ही था। जहाँ पर अयोध्या ले लीजिए, काशी ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, वहीं पर मंदिर, जहाँ हमारे मंदिर है वहीं पे मस्जिद क्यों है? क्योंकि जानबूझ के किया गया था और जानबूझ के इन सारी चीजों को लगाया गया था जिससे कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सके। और आज अगर कानून के माध्यम से उन चीजों को दोबारा खड़ा किया जा सकता है तो मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें मुस्लिम और जो अन्य ऐसे लोग हैं उनको भी समर्थन करना चाहिए और वो इस चीज को कहेंगे ठीक है आप कीजिए। और हिंदू को पूजा करने के लिए मंदिर चाहिए, मुसलमानों को पूजा करने के लिए वो तो इबादत करते हैं, इबादत कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए तो आवश्यकता तो है नहीं। बात देखिए, इबादत और पूजा करने की नहीं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं ना। मनोज जी समझ पा रहे हैं मेरी बात, ना अजय अरोड़ा जी समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। अगर कोई समझ पाए तो प्रमोद जी और राघवेंद्र जी सही बात कर रहे हैं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे बात को कि बात पूजा करने की और इबादत करने की नहीं है। बात यह है कि जो सच्चाई है उसको बहुत ईमानदारी से क्यों नहीं कहा जा रहा है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, हमारा आज डिबेट भी देखिए, मैं 1991 वर्शिप एक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं 1936 में जो इस पूरे मामले पर विवाद चल रहा था, मुकदमा हुआ, उसकी बात कर रहा हूँ। आप लोग इस एंगल से भी पहले क्यों नहीं आप लोग जागे? ये भी तो चीज़ें थी पहले से। कहाँ 1936 का मामला 2022 में मामले फिर से उठ रहे हैं, है ना। 1992 वर्शिप एक्ट क्यों आ गया? उस वक्त भी बीजेपी तो सक्रिय थी, इसका विरोध क्यों नहीं किया गया? आज इस एक्ट के हिसाब से बीजेपी क्यों नहीं काम कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो 1936 का हवाला क्यों नहीं दे रही है? ये सब चीज़ें आप लोग क्यों नहीं कहते हो? खुल करके क्यों कहने में क्या दिक्कत है? खुल करके आप ये लोग बीजेपी के तमाम नेता क्यों नहीं कहते कि 1991 हम नहीं मानेंगे? बताइए। ऑलरेडी क्या है, देखो मामला सब विषय है और कोर्ट में सारी प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 महीने में इसको निपटाना है और तथ्यों के आधार पर चीजें चलेंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई जब तथ्य है वहां पर सारी चीजें उसी हिसाब से सारी चीजें बना के निकाली जाएगी। चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूँ सर, मजबूरी है, बहुत कुछ कह नहीं पाओगे। अब प्रमोद जी अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कह सकते हैं, उनके पास भी अपना एक लिमिटेशन है। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा प्रमोद जी से। प्रमोद जी एक बात बताएं, क्या 1991 वर्शिप एक्ट, थोड़ा सा समझाइएगा इसको मुझे। जब इस पर चर्चा हो रही थी टेलीविजन में तो खूब हंगामा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ओहो कितना बड़ा चीज़ आ गया सामने। जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर जिरह हुई, जब बाकायदा इस मसले को उठाया गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो कितने सेकंड लगे सुप्रीम कोर्ट के जज को इसे नज़रअंदाज करने में? बताइए सर जरा। देखिए, जब अहमदी साहब जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं जिन्होंने केस फाइल किया, जो आर्गू कर रहे थे चंद्रचूड़ साहब के बेंच में, तो इस बात के लिए उन्होंने जो ये दबाव डाला ये केस मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा जो देखते होंगे कि जो बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मैटर लगा हुआ है, जिसपे अभी ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड पे ऑर्डर आना है कल, तो उसका भी जो मेन इश्यूज है वो है द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें क्लियर टोटल 8 सेक्शन है, इसमें जो सेक्शन 3rd है एंड 4th है उसमें क्लियर है कि जो स्थिति 1947 के पहले है
वो स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद का यदि है उसको हम स्थिति को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे आ रहा है, जो चंद्रचूड़ साहब ने उनको एलोबरेट किए, उन्होंने क्या कहा कि ये जो केस है 1947 के पहले है। जैसा कि आपने बताया कि 1936 में भी जो इस पे ऑर्डर आ चुका है, इस पे क्लियरिफिकेशन आ गया है कि ये जो जमीन है वो मुस्लिम पक्ष का है ही नहीं है, वो नहीं है कि मस्जिद के लिए उनको एक कानूनी रूप से अपना जमीन होना चाहिए। आप किसी गैर कानूनी दूसरे के जमीन पे या उसको तोड़ करके या दूसरे मजहब को बिगाड़ करके यदि आप मस्जिद बनाते हैं तो वो इलीगल है। एक ने बहुत अच्छा से बात किए थे उन्होंने कि ये अल्लाह का मस्जिद है या मौला का मस्जिद है। ये यहाँ पे दो तरह का धर्म हो रहा है। ये कई लोग जो करते हैं अल्लाह का जो है धर्म है और दूसरा मौला का धर्म है। तो कुछ मौलवियों ने भी अपना अपना धर्म बना दिए हैं और कुछ जो है जो औरंगजेब के पद्धति को मानने वाले थे, जो बाबर के पद्धति को मानने वाले थे, उन्होंने अपने ढंग से उसको एलेबोरेशन कर रहे हैं। लेकिन कानून जो है वो तो मूल रूप से चलता है। कानून के समय से साफ जो है अयोध्या वाले मसले में भी आया था कि आप अपना टाइटल सूट दिखाइए कि आपके नाम से वो जमीन है कि नहीं, जो मूल चीज का था। उसमें उन्होंने ये डिफेंस लिया था कि हमारे पास पेपर तो है लेकिन गायब हो गया। तो उसका नतीजा देखिए। इसी तरह से यहाँ पे तो वो कहीं नहीं रहे हैं कि हमारा जमीन है, किसी तरह का कोई पेपर नहीं दिखा रहे हैं। केवल ये कह रहे हैं कि जी नहीं, जो द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है चाहे वो सही या गलत, चाहे वो आक्रांता ने तोड़ा हो मंदिर को, चाहे कुछ भी हो, हम उसके हिसाब से रहेंगे। लेकिन उसमें भी क्लियर है जो डाउट लोगों का हो रहा है। ये कितनी गलत बात है ना प्रमोद जी। अगर एक पक्ष कह रहा है कि ठीक है पहले मंदिर था मैं नहीं जानता, अब तो मस्जिद बन गया, अब उसी हिसाब से चलेगा जो हो गया। मतलब एक कहावत है ना, बिहार यूपी में खूब कहा जाता है कि चलो भैया सब नाराजगी कम खत्म करते हैं, सटपट हो गया। सटपट समझते हैं ना सर, सटपट हो गया है ना। अगर यूपी बिहार से बिलोंग करते होंगे आप तो सटपट हो गया मतलब ना तुम्हारा ना हमारा। तो ये सटपट वाला मामला है नहीं, एक्चुअली ये सटपट वाला मामला नहीं है कि इसमें दलील नहीं हो रहा है। इसको हमारे यहाँ कहते हैं थेथरोलॉजी। थेथरोलॉजी है, सही बात है। थेथरोलॉजी इसलिए है अगर फिर हिंदू पक्ष इसमें थेथरोलॉजी ऐसे करे कि भैया सबसे पहले तो हमारा ही था, तो तुम्हारा कहाँ रहा? पहले तो मेरा था, फिर तुम्हारा हुआ, अब मेरा होना चाहिए। तो थेथरोलॉजी तो ऐसे भी हो सकती है, और ये थेथरोलॉजी नहीं है। अगर कोई कह रहा है, अगर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि मेरा है तो सबूत दे रहा है, वो नहीं बता रहे हैं, उसमें छेद होता है वो नहीं बता रहे। चलिए सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद फिर मैं आऊंगा, अजय अरोड़ा जी से कुछ सवाल पूछेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कानून की आड़ में देखिए कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है और हर लोग अपने अपने तरीके से कानून को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बहुत ही क्लियर कट मामला है। ज्ञानवापी के मसले पर बहुत ही क्लियर कट है और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जब 1991 वर्शिप एक्ट की बात जब उठाई गई सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसकी तरफ से भी नज़रअंदाज किया गया। और यही वजह था कि इस केस को वापस सिविल कोर्ट के पास भेजा गया, क्योंकि बहुत पहले 1936 में इसी तरह से एक बार और विवाद उठा था और सिविल कोर्ट में इस पर बाकायदा जिरह हुई थी, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गया था। तो मामला पुराना है, 1947 से पुराना का मामला है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय अरोड़ा जी के पास में आऊँगा। अजय अरोड़ा जी, एक बात बताइए, क्या किसी की हत्या कर दी जाए, है ना, किसी का मर्डर कर दिया जाए, किसी का नुकसान पहुंचा दिया जाए और फिर कहा जाए 10 दिन के बाद कि चलो हटाओ यार भाई, जो हो गई सो गलती से हो गई, इसको सब खत्म कर दिया जाता है, हो जाता है क्या सर? अपने देश के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी था। कोई नियम कानून बनाने से पहले कुछ सर्वे होता है, सबूत जुटाए जाते हैं, रिएक्शंस लिए जाते हैं, फीडबैक लिए जाते हैं। ऐसा लगता है देश को ये शिकायत हो गई है कांग्रेस पार्टी कि उस वक्त के कार्यकाल से ऐसा लगता है कि एक तरफा यहाँ पर एक कागज़ का पन्ना उठाया गया, कलम से लिख दिया गया कि 1947 से, मतलब 15 अगस्त 1947 के से लेकर के और अब तक जो भी मामला है, जैसे जो स्थिति है, यथा स्थिति है पूजा पाठ को लेकर, वैसा ही रहेगा। थोड़ा सा पता तो लगाना चाहिए था कि ज्ञानवापी का मसला क्या है ना, श्री राम मंदिर का मसला क्या है, कृष्ण जन्मभूमि का मसला क्या है। ऐसे नहीं होता है ना भाई साहब। अजय अरोड़ा जी, गौरी शंकर जी, गांव में सुनते हैं ना सर, गांव में सुनते हैं कि पुरानी दुश्मनी, पता नहीं 3 पीढ़ियों से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है,
एक पीढ़ी ने बदला नहीं लिया, दूसरी पीढ़ी ने बदला नहीं लिया, तीसरी पीढ़ी का उसका है ना पोता नाती जो भी होता है ना, वो मालूम चलता है किसी का मर्डर कर देता है। क्यों ऐसा होता है भाई साहब पता है? क्योंकि उस मसले को ख़त्म नहीं किया गया। उस वक्त ख़त्म कर दिया गया होता तो उसके पोते और नाती में आकर के ना बदले की आग नहीं है ना धधकती। तो खत्म करने की कोशिश नहीं की गई, आप लोगों ने छोड़ दिया, इसको धधकने दिया, और पता नहीं क्या इसके पीछे नियत थी, आप लोग ही बताइए। गौरीशंकर जी, मैं आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कोई बात नहीं है, आप जहां तक आपसे देश इत्तेफाक नहीं रखता है, क्या दिक्कत है? आप लोग को जी, तो मैं इससे आपकी कोई फर्क बात नहीं है, पड़ता जो है। आपने तरफ दी, आपसे तो आपने- देश ही इत्तेफाक आपने नहीं रखता, हत्या क्या के फर्क दौरान- पड़ता है आप लोग को? मैं बोलूं? बोलिए सर। जी जी गौरीशंकर जी, धन्यवाद। गौरीशंकर जी, आपने कहा कि इस एक्ट में लिखा हुआ है 1947 से पहले कि अगर ये बात है, जैसे 1936 का भी है, और जैसे प्रमोद जी ने बताया कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मुस्लिम पक्ष के पास, तो इसमें 47 से पहले की बात है, 47 के बाद की तो बात है ही नहीं है। जो 1991 एक्ट की आप बात कह रहे हो, जो आपने हत्या से जोड़ा, चलो आप कुछ भी कह सकते हो, आपका हम आदर करते हैं, लेकिन हमने कानून बिल्कुल ठीक बनाया था। और जहां तक 1947 से पहले की बात है, वो हम कहाँ नकार रहे हैं? हम कहाँ नकार रहे हैं? हम तो नकार ही नहीं रहे। हम तो देश के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं। नकार नहीं रहे हैं तो फिर आप लोग बार बार इस चीज़ को लेकर जिरह क्यों कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये सही नहीं है? नहीं, हमने एक बार भी है ना, ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, तो तुष्टिकरण की नीति अपनाई जा रही है। ये सीधे तौर पर बीजेपी पर ही हमला कर रहे हैं आप लोग ना, बीजेपी इस पे आग लगा रही है। ऐसा नहीं है ये, लेकिन मसला बीजेपी का तो और कांग्रेस का रहा ही ना भाई साहब। मसला तो कोर्ट कचहरी का हो गया, मसला जो है हिंदू आस्था को लेकर भी हो गया। अगर हिंदू सेंटिमेंट और उसकी आस्था पर कोई सवाल उठेगा तो दिक्कत किसको है? हर पार्टी को दिक्कत है। हिंदुस्तान में अगर हिंदू आस्था चरमरा रही है तो फिर पार्टी का बेड़ा गर्क है। पार्टी कोई भी हो, कितनी बड़ी पार्टी क्यों नहीं? गौरीशंकर जी, किसी भी धर्म का, हिंदू धर्म मुस्लिम, अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आती है, हमें भी परेशानी है। अगर किसी पक्ष, आप लोग टैग जोड़ना छोड़ दीजिए भाई साहब। मैं धर्म बोला है तो सब धर्म आ गया, उसमें मुस्लिम बोलना जरूरी नहीं है आपको। गौरीशंकर 3 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। अगर कोई भी पक्ष गलत करे तो गलत नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं, हम तो देश को संविधान के साथ हैं। हमने कब कह दिया कि दूसरा पक्ष ठीक है, ये पक्ष खराब है? हम तो डिनाई नहीं कर रहे, हम तो आपके साथ हैं, देश के साथ हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देश के साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है। आते हैं मनोज पंडित जी के पास। मनोज पंडित जी, अब कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया छोड़िए इस बात को, है ना। कांग्रेस को क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये भी कोई सवाल नहीं है। मुझे अब थोड़ा सा ये जानना है कि सांस्कृतिक विरासत के नाम पर आप लोग कहीं इस पर राजनीति तो नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुस्लिम खूब हो जाए, इसका फ़ायदा हमको ज़बरदस्त तरीके से 2024 में मिल जाए? आगे बहुत सारे, उससे पहले बहुत सारे चुनाव हैं। कुछ मतलब लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संजीदगी से काम करना चाहिए। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कई ऐसे मसले हैं। हाँ, लोग परेशान हैं, कोरोना के बाद तो बहुत परेशान हैं। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों की सैलरी कम हो गई है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, है ना। जैसे तैसे उनका घर चल रहा है, हर दिन वो सोचता है कि अगला दिन क्या होगा मेरा। क्या ऐसी परिस्थितियों में पूरे देश को डाल करके फिर, है ना, ज्ञानवापी और ये तमाम ऐसी चीज़ें, इतिहास में जो चीज़ें गड़ी हुई थी उसको उखाड़ करके देश का कुछ अच्छा हो जाएगा क्या? मनोज पंडित जी। गौरीशंकर जी, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसा पिटिशनर है क्या? ये जो किया है भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? आप मुझे बताइए। भाई, पार्टी का काम तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। पार्टी का काम ये नहीं है कि कानून व्यवस्था खराब हो जाए, चीजें खराब हो जाए। अगर ये 1936 से चल रहा मामला कोर्ट में, तो आज का नया मामला तो कोर्ट में है नहीं है। सही बात है, ये सही बोल रहे हैं। तो अब स्थिति यहाँ पर आती है कि अगर कोई कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा या सपा कोई भी सिर्फ उंगली उठाने लगे कि नहीं बीजेपी करा रही है और ये सब चीजें, अयोध्या का मसला किसने खत्म किया? सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। ज्ञान वापी मस्जिद का मसला कहाँ चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो स्थिति ये है कि ये सिस्टम जो है सब कानून के दायरे में रहते हुए, ये जनता है, जनता अपने हिसाब से न्याय मांग रही है और कानून इसका न्याय देगा। अब हम तो सिर्फ ये है कि हमारा रोल यहाँ पर इतना है कि हमारी वजह से कानून व्यवस्था खराब ना हो
चीजें खराब ना हो, उनको कैसे मैनेज रखे, कैसे चीजों को बना के रखे, सरकार की जिम्मेदारी वो है। सरकार अपनी जिम्मेदारी, अपनी ईमानदारी से सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। नहीं ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। और मैं नहीं कहूँगा कि आप लोगों का कितना रोल है, नहीं रोल है। अजय अरोड़ा जी बिल्कुल सवाल उठाएंगे, आप लोग भी उनके ऊपर उठाइए। लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा राघवेंद्र प्रताप सिंह से। राघवेंद्र जी, जैसे गांव आपका भी होगा, है ना, गांव से हर इंसान रिलेटेड होता है, मैं भी हूँ। हमारे गांव या आपके गांव में कुल देवता या कुल देवी होते हैं ना सर। अगर कोई भी बढ़िया काम होता है गांव में तो उनके पास जाया जाता है, या ख़राब काम भी होता है तो उनसे याचना की जाती है कि सब अच्छा कर दीजिए। अब देखिए ये धार्मिक आस्था कितनी मजबूत है अपने देश के अंदर, कितनी मजबूत है। कहते हैं ना लोग, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पर लोग पड़े हुए हैं। मुझे बताइए कि हर गांव में हर लोगों की स्थिति तो एक जैसी होती नहीं है। गरीब भी कई लोग होते हैं, कई लोगों को खाने के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है, तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। कई लोगों को बहुत पैसे होते हैं, किसी के पास कुछ नहीं होते हैं। लेकिन क्या कुल देवता, कुल देवी को लेकर अगर कोई विवाद खड़ा होता है उस गांव में, तो क्या जिसके पास पैसे नहीं हैं वो क्या घर में बैठा रहेगा? जिसके पास पैसे हैं वो क्या आगे निकल कर तलवार लेकर के वही आगे निकलेगा? ऐसा तो नहीं होता ना भाई साहब। आपके पास पैसे रहें ना रहें, महंगाई चाहे कितनी बढ़ जाए, बेरोजगारी कितनी बढ़ जाए, लेकिन धार्मिक आस्था के साथ अपने देश में कोई समझौता हुआ है क्या आज तक भाई साहब? मैं तो उसको इस लेवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसको ऐसे समझा जाए। ये ज्ञान वापी जहाँ पर शिवलिंग मिले हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है उसमें, लेकिन काशी विश्वनाथ क्या हुए? तो कुल देवता ही है ना, पूरे हिंदुस्तान के कुल देवता है। और यहाँ पर अगर विवाद खड़ा हुआ है तो फिर कोई महंगाई देखेगा, बेरोजगारी देखेगा और तमाम वैसे मुद्दों पर संजीदगी काम करेगा, या पहले इसको सुलझाएगा? भाई साहब बताइए जरा। देखिए गौरी शंकर जी, महंगाई एक अलग मुद्दा है, हाँ, जिसको नियंत्रण करने के लिए सरकार अपना काम करती है। धार्मिक सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको बचाए रखना, बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में इस पे काम कर भी रही है, अग्रसर भी है। चाहे वो इलाहाबाद का नाम बदलना था, प्रयागराज हुआ, पुराना नाम प्रयागराज ही था, फैजाबाद से बदलकर अयोध्या लाया गया, ये इसी विरासत का ही हिस्सा है। और देखिए ये जो धार्मिक पर्यटन है ना, ये हमारे प्रदेश को आने वाले समय में रेवेन्यू भी देंगे। जितने धार्मिक प्लेस है, गरीब भी जाता है तो 2 रुपया 1 रुपया चढ़ाता है इन मंदिरों में। अमीर भी आएगा तो 1,50,000 जो भी उसकी हैसियत है वो भी चढ़ाता है। और भारत की पहचान तो शिव शंकर से है, भगवान राम से है। मैं कह तो रहा हूँ सर, कुल देवता है हिंदुस्तान के, कुल देवता है। औरंगजेब, महादेव के बिना किसका क्या होने वाला? उनसे हमारी सांस्कृतिक विरासत नहीं है। हाँ। ये एक मुस्लिम आक्रांता थे जो आए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे धार्मिक धरोहर को नष्ट करने का प्रयास किए। जितना लूट सकते थे लूटे, हाँ कुछ बिल्डिंगें भी बनाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ही सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर को खत्म कर दें। तो बताइए, तो राघवेंद्र जी, मेरे सवाल पूछने का मतलब ये हुआ कि जब ये सवाल कांग्रेस वाले से पूछते हैं, समाजवादी पार्टी वाले से, दूसरे नेता से, जब ज्ञान वापी के मसले पर पूछते हैं कि कुछ संजीदगी से वो जवाब दें, तो बोलते हैं महंगाई नहीं दिख रही है, बेरोजगारी नहीं दिख रही है, सब जानबूझकर के बीजेपी के जरिए किया जा रहा है ताकि 2024 की तैयारी हो। इसीलिए मैं कुल देवता का उदाहरण दिया कि भूखा, अगर कोई भूखा भी है ना, तो उसके कुल देवता, जो गांव के कुल देवता कुल देवी होते हैं, जरा उनके खिलाफ कोई बोल के दिखा दे, है ना, वो तलवार निकाल लेगा भाई साहब। तो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और ज्यादा एक्टिव हो, तलवार निकाल लेगा, वो अपने कुल देवता तलवार निकाल लेगा, खड़ा हो जाए कि आ जाओ, जिसको आना है कि दिखा दो क्या करना है। तो यही हाल हो गया ना भाई साहब अपने देश में जो काशी विश्वनाथ को लेकर के, जो ज्ञान वापी को लेकर विवाद है, यही है ना, मसला यही है ना। तो ये महंगाई, बेरोजगारी, पता नहीं क्या क्या बात करने लगते हैं। छोड़िए ना, महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ सरकार के हाथ में, कैसे क्या करेगी वो जाने। लेकिन महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे टेकल, हम सब इसका भुक्तभोगी है। लेकिन उसको इससे जोड़ करके मत देखिए। मैं तो पहले ही बोल दिया कि गांव में अगर पूरा गांव भूखा है, उसके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, उसकी कुल देवता पे सवाल उठा के देख लो, है ना, तलवार और जो उसके पास रहेगा वो लेकर के खड़ा ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। यही बात हो गया, हिंदुस्तान के कुल देवता पर सवाल उठ रहा है, कुल देवता है ना, कुल देवता पर सवाल उठ रहा है। तो कैसे कोई चुप रहेगा भाई साहब? अजय अरोड़ा जी नहीं रहेगा ना, प्रमोद जी के पास है, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या राघवेंद्र जी?
जी गौरीशंकर जी, हाँ। देखिए जो महंगाई का मुद्दा आप कह रहे थे, रोजगार का मुद्दा कर रहे थे, देखिए इस सेगमेंट में अलग से बहस रखा जा सकता है नहीं कि रखते हैं, भाजपा खूब सरकार रखते हैं, ने लेकिन कितना रोजगार दिया, लेकिन क्या अखिलेश है ना, सरकार ने कितना रोजगार दिया, मैं पूछता या हूँ योगी ज्ञान सरकार ने वापी कितना से, रोजगार दिया। आज तो खैर लेकिन अजय अरोड़ा ज्ञान जी, वापी की बात अजय आती अरोड़ा तो जी तो ऐसे भाई, एक कॉन्क्रीट स्वर में जवाब दे कौन रहे नहीं हैं, जानता लेकिन कि काशी हर बार विश्वनाथ जब भी मंदिर मैं है वो। पूछता हूँ तो ज्ञान वापी छोड़ करके बेरोजगारी महंगाई पर आ जाते हैं, इसलिए ये उदाहरण देना पड़ गया। प्रमोद जी एक बात बताइए, प्रमोद जी, कानून अपने तरीके से काम करता है, कानून को कोई मतलब नहीं है कि देश के अंदर महंगाई कितनी है, देश के अंदर बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है। अगर कोई विवाद है तो कानून की जद में है वो, और कानून क्या कहता है, कानून ज्ञान वापी के मसले पर या तमाम वैसे धरोहरों को लेकर के जो इस वक्त एक अलग तरह का एक विवाद छिड़ता जा रहा है, क्या लग रहा है कि कानून, बताइए सर। गौरीशंकर की बहुत ही टिपिकल चीज है, ये जाहिर सी बात है, जो लोग अभी मुद्दा खड़ा कर रहे हैं महंगाई या ये सब का, वो उनका पूरा मकसद है केवल इशू से ध्यान भटकाना। अभी आप देखे होंगे कि जैसे कभी तो कहते हैं कि हम न्याय की बात मानेंगे, न्यायालय की बात मानेंगे, और जब न्यायालय ने सर्वे के लिए दिया था तो उन्होंने सर्वे के पर्सन को, जो कोर्ट कमिश्नर थे, उन्होंने कोर्ट के कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की। बिल्कुल वो सही। नहीं चाहते थे कि इसकी कोई भी चीज बाहर निकले ताकि हमारा पोल खुल जाएगा। तो उसका कुल मकसद था कि इससे जो है उनको नुकसान हो जाएगा। तो वहां पे ये जो कोशिश में है कि हम जो है ध्यान को भटाएं, और ये जो दूसरी पहलू जो देखें, कोर्ट में जब आप जाते हैं क्रिमिनल में तो दो तरह का होता है ऑफेंस, एक कॉग्निजेबल होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल होता है। ये हमारा आस्था का प्रतीक है। हाँ। ये आस्था हमारा जुड़ा हुआ है। हाँ। आस्था को पैसे से आप तौल नहीं सकते हैं। जैसा कि एक उदाहरण मैं देता हूं कि मान लेते हैं किसी बहन बेटी का इज्जत लूट जाता है, तो क्या हम उसको पैसे से खरीद करके उसको इज्जत को भरपाई करेंगे? कितने ये घृणित जो सोच भी है सर। ये हमारी इज्जत से जुड़ा हुआ है, ये हमारा भावना से जुड़ा हुआ है, हमारा जो मूल है वो यहीं से निकलता है। आज भारत की संस्कृति पूरे विश्व में इसलिए बहुत उत्तम क्वालिटी की माना जाता है कि हमारा जो आस्था है, जो हमारा जो सनातन धर्म है, वो काफी विकसित है। और इसी के वजह से हम एक तरफ जो है भारत सोने की चिड़िया थी ये था, और हमारे जो कार्य प्रणाली को विनष्ट करने के लिए वो आक्रांता ने किया था। देखिए एक मोटिव है बहुत क्लियर, आज कोई भी पक्ष इस इशू पे नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या बात था कि जितने भी आक्रांता हैं हमारे सनातन धर्म के, हमारे संस्कार को, हमारे जो है उसको मूलभूत को नष्ट करने की कोशिश किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी यदि जड़, किसी पेड़ की जड़ यदि हम काट देते हैं तो उसमें अपने आप पुष्प, फल और पत्ती जो है अपने आप सूख जाएगा। तो ये जो है भारत की संस्कृति का जो जड़ है, जो हमारा सनातन धर्म है, जो संस्कृति है, वो संस्कृति हमारा मूल रूप से काशी, मथुरा, अयोध्या, ये जो जितनी भी बड़े बड़े जो है जहां पर हमारे स्वयं भगवान का आविर्भाव हुआ है, वहां पे जानबूझ करके या तो अल्लाह को बैठा दिया कि आप भी उनके भक्त बनिए, लेकिन यकीनन उनकी मोटिव उनको भक्त बनने का नहीं था, बल्कि हमारे संस्कृति को नष्ट करने का था, और उन्होंने नष्ट करने का पूरी कोशिश किया। मुझे बड़ी हैरानी होती है प्रमोद जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है। आज कोई मुस्लिम स्कॉलर नहीं है यहाँ पर, नहीं तो मैं पूछ लेता उनसे। मैं समझता हूँ कि अब वो ज्यादा दिन नहीं है जब उनको पूरा अधिकार और हमारा जो संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी रक्षा की जाएगी। और अब वो जो है समझ चला गया। चलिए बिल्कुल सर, मैं आता हूं सर थोड़ी देर में। अजय अरोड़ा जी के पास एक बार फिर से आते हैं। अजय जी एक बात बताइए, फिर भी कांग्रेस का स्टैंड होगा ना? कांग्रेस, देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ स्टैंड, इसके पीछे बड़ी वजह है एक्चुअली। अजय अरोड़ा जी, राम मंदिर को लेकर कोई ठोस वजह आप लोग नहीं दे पाए, कोई ठोस स्टैंड नहीं ले पाए, जिसकी वजह से है ना देश की जनता आपके साथ जुड़ाव महसूस करती। और आप लोग यकीन मानिए, राम मंदिर के मसले के बाद ही जिस तरीके से एक सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कोशिश, एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया बीजेपी की तरफ से, उसका फ़ायदा हुआ बीजेपी को। इस बात को मानिए आप लोग, बड़ा नुकसान हुआ आप लोग को, क्योंकि आप लोग का कोई स्टैंड था ही नहीं, है ना। मंदिर को लेकर कोई स्टैंड नहीं था, चाहे वो अयोध्या मंदिर, राम मंदिर हो, या फिर मथुरा, या फिर काशी विश्वनाथ। अभी भी थोड़ा सा एक स्टैंड तो बना लीजिए भाई साहब, अभी भी तो एक स्टैंड बताइए जो हिंदुस्तान की जनता को लगे कि हाँ कांग्रेस का स्टैंड बदल रहा है, और ये आस्था के सवाल पर कांग्रेस कुछ विचलित करने वाले जवाब नहीं देगी। बताइए जरा।
कांग्रेस देश के साथ है, संविधान के साथ है। और जहां तक आपने रिएक्शन मांगा हमसे कि पुराने हमें बहुत नुकसान हुआ, नुकसान हमने स्वीकार किया। और जहां तक अब वर्तमान की बात है, देश के साथ हैं, संविधान के साथ हैं। माननीय न्यायालय में विचाराधीन है मामला और उसका हम आदर करते हैं और आदर करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। हाँ। और जहां तक हिंदू आस्था की बात है, या किसी मैं भी हिंदू परिवार से आता हूँ, मेरी भी हिंदू धर्म से आस्था है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का विरोध करूं। मैं तो अपनी बात करता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए। तो आप लोग ही मानते हैं अरोड़ा साहब की सच सामने आए, सच सामने आना चाहिए। तो फिर सच लाने के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि सच लाने के लिए 1991 का एक्ट नहीं आना चाहिए था, थोड़ा सा उसको उस पर बहुत वक्त लेने की जरूरत थी किसी भी सरकार को। नहीं, ऐसा नहीं उस टाइम की परिस्थिति थी। तो फिर कहाँ सच लाना चाहते थे? किस संदर्भ में? देखिए 1991 मतलब एक मिनट, मतलब आप लोग का नया स्टैंड है कि सच सामने आना चाहिए, पुराना स्टैंड नहीं है आप लोग का? ये पुराना भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि था, है और रहेगा। आपने पूरा सुना नहीं। मैंने कहा रहा कहाँ भाई साहब? रहता तो 1991 नहीं आता। नहीं रहता, सुनिए ना भाई साहब, रहता तो 1991 एक्ट आता ही नहीं, वर्शिप एक्ट नहीं आता, तो था नहीं। लेकिन अब आप लोग का स्टैंड बदल रहा है कि नहीं, सत्य सामने आना चाहिए। ये अच्छा लगा, ये आपकी बात अच्छी लगी मुझे। आपका एक नया स्टैंड आप लोग का आ चुका है। एक्सेप्ट कर लूं मैं इसे, या कुछ और कहेंगे इसमें आप? नहीं, बिल्कुल सत्य सामने आना चाहिए। तो ये कांग्रेस का नया स्टैंड है ना? बिल्कुल निसंदेह सत्य सामने आना चाहिए। चलिए ठीक है, सत्य पे देशदारी। चलिए मुझे भी अच्छा लगा कि चलिए कांग्रेस का कुछ नया स्टैंड तो आया। अब पता नहीं अजय अरोड़ा जी की बात प्रियंका गांधी कितना सुनती हैं, राहुल गांधी कितना सुनते हैं, सोनिया गांधी सुनती हैं या समझती हैं, कितना नहीं पता मुझे। लेकिन ये नया स्टैंड है तो अच्छी बात है। बीजेपी के नेता आप पंडित जी के पास आ रहे हैं। पंडित जी एक बात बताइए, जो भी है, देखिए एक बात मैं तारीफ करूंगा, बीजेपी की मैं तारीफ करना चाहता हूं। इसको एक पार्टी लाइन से समझने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों ने सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर, हमारा जो इतिहास है, उस इतिहास को गलत तरीके से लोगों को दिखाने की कोशिश हुई। और कई चीज़ें तो हम लोग को पता ही नहीं था, कैसा भी हुआ था और दिखाया गया कुछ और। आज मुझे भी समझ में आता है। मैं पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ आपको। इतिहास का मैं छात्र हूँ, वैसे इतिहास मैंने पढ़े हैं। जब मैं औरंगजेब के बारे में पढ़ता था, मैं एक पर्सनल बात बता रहा हूँ, तो मुझे उस वक्त ही बहुत अजीब सी एक फीलिंग्स आती थी कि जो शासक हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार किया, उसका इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? उसका इतिहास हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? और हम लोग को इतिहास में इस औरंगजेब को क्यों रखा गया है? ये बड़ी हैरानी होती थी मुझे। लेकिन बहुत समय लग गया आज हिंदुस्तान के लोगों को समझने में कि औरंगजेब कौन था। यहाँ तक कि अकबर कौन था। अकबर ने बहुत बेहतरीन काम तो नहीं किया था। अकबर भी तो वही किया ना, हिंदुओं को नाश करके अपने शासन का पूरी तरह से प्रचार कर रहा था। बहुत बाद में समझ में हमारे जो नेता थे, हमारे जो कह सकते हैं, हमारी मिट्टी में जो जन्म लेकर के जो बलशाली कह सकते हैं, जो सबके लिए है ना बड़ी वजह हो सकती थी कि कैसे खुद को कैसे साबित करना है ना? महाराणा प्रताप और है ना पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों को भूलते जा रहे थे लोग। बड़ी हैरानी होती थी। मैं इसकी तारीफ करता हूँ मनोज पंडित जी, ये बहुत अच्छा काम आप लोगों की तरफ से किया गया, जनता को भी समझ में आ गया। लेकिन मुझे बताइए एक चीज़, क्या लेकिन राजनीतिक हथकंडा तो नहीं है इस? मैं मानता हूं कि आप लोग भी अदालत के फैसले के आधार पर ही कोई फैसला लेंगे, लेकिन राजनीतिक हथकंडा लोग नहीं समझे, इसके लिए क्या सावधानियां आप लोग बरत रहे हैं? कांग्रेस ने तो कह दिया कि मेरा नया स्टैंड है कि सत्य आना चाहिए, लेकिन सत्य अगर कांग्रेस कह रही कि सत्य आना चाहिए, तो बीजेपी को सावधान होने की जरूरत है कि फिर आपका क्या सत्य है इसमें, बताइए सर जरा। हमारा बीजेपी का मानना ये है कि अभी स्थिति ये है कि जो हमारी आस्था के साथ चलेगा, जो हमारी भावनाओं के साथ चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? जो लोग हमारे पूर्वजों की आस्था के साथ खेले और जो हमारे साथ हुआ, वो उसके साक्ष्य आज है। सरकार का काम इतना है कि जो
जिस सरकार का काम है कि न्याय प्रक्रिया में कोई बाधा ना बने। अगर कोई कोर्ट जाता है, कोई न्यायालय जाता है और न्यायालय का जो फैसला है वो उसको मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। आज देखिए यासीन मलिक को आज उम्र कैद हो गई, तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने किया था उसकी सजा मिली नहीं को। तो मेरा मानना ये है कि जो आप बोएंगे वही तो आप काटेंगे। जिस इन लोगों ने जो बोया वही काटने की बारी आई है। बस समय बेशक ज्यादा लगा, पर लेकिन आज कहीं ना कहीं उस चीज के लिए आपकी जिम्मेदारी तय होगी और आपकी जवाबदेही तय होगी। चलिए ठीक है सर, आप लोग सब यहाँ पर आए, आप लोगों ने वक्त दिया, अच्छी चर्चा हुई, लेकिन फिर भी कोशिश ये होगी कि इस चर्चा का मतलब निकले, आज निकले, चाहे 10 दिन के बाद निकले या 10 महीने के बाद निकले, जो जिसका है उसको मिलना चाहिए। यहाँ पर धार्मिक विवाद पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ज्ञानवापी पर पूरी चीज़ें अगर हिंदू पक्ष के लोगों के फेवर में जा रहा है तो हिंदू पक्ष को ही मिलना चाहिए। मुस्लिम पक्ष के दावे यहाँ कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है। इसलिए थेथोलॉजी करना लोगों को बंद करना चाहिए, कोर्ट का समय बर्बाद करना बंद करना चाहिए। जो सही है उस पर मुहर लगाइए और तुरंत विवाद को ख़त्म कीजिए। सालों साल तक विवाद को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया सर, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।